और अब कल होलिका दहन की भी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे तो बहुत नमस्ते फ्रेंड्स। अभी सुबह हुई है और देख सकते हैं कि सूरज बिल्कुल अभी अभी निकलने ही वाला है। और ये मेरा गांव का आखिरी दिन है जहां पर मैं बहुत ही मन से अपने घर को देख रही हूं और टाइम स्पेंड कर रही हूं। तो ये जो वीडियो है ना वो है तो ऐसे सुबह की ही, आपको अंधेरा सा लग रहा होगा क्योंकि मैंने लाइट नहीं जलाई है और बाहर से हल्की हल्की पीली रोशनी आपको दिख रही होगी। अब आज मैं थोड़ा बहुत सामान समेटने वाली हूँ, जो भी चीज़ें हैं मतलब यहाँ के किचन में मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं हुआ है। बहुत ज़रूरत की चीज़ें ही लेके गई थी और बस उसके बाद जैसे ही सफ़र शुरू होगा तो सब समेट लेंगे। और मैं फंक्शन में आई थी तो हमारा इतना काम भी नहीं था अपने किचन का। तो यहाँ पर देखिए रोशनी पूरे घर में फैल गई है, कहीं पर भी लाइट नहीं मैंने जलाई है। तो आज मन कर रहा था कि सुबह सुबह थोड़ा छत पे जाऊं और देखूं कि कैसा माहौल है। तो मैंने छत पे जाके देखा तो थोड़ी सी ना मुझे लगी कि छत की सफाई ज़रूरी है। और कुछ इस तरीके से मैंने पर्दे लगाए ना पूरे घर में, तो इतना सुंदर लग रहा है पिंक पिंक सा। तो मैं बाहर झांक के देखी कि कैसा माहौल है। तो बाहर देखने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें मुझे फिर शहर में तो मिलेंगी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना जितना एंजॉय मैं कर सकती हूँ यहाँ पे मैं कर लूँ। तो कहते हैं ना गांव का यही लाइफ जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन शांति बहुत है। बस यही चीज़ मुझे ऐसे लगा कि शहर से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही शांति है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि दिन रात यहाँ पे लाउड स्पीकर बजता रहता है और उसमें कोई ना कोई गाने बजते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने छत पे आई, ताला खोला और फिर सूर्य को नमस्कार किया। तो मैंने कहा चलो इसके ये करने के बाद ना मैं थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा लूँ। नहाना धोना मेरा हो चुका था और आज मुझे दिन में थोड़ा बहुत किचन का काम निपटाना था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ काम निपटाने थे। तो वैसे तो हम सोच के आए थे कि अभी रहेंगे काफ़ी दिनों तक, लेकिन ऐसा हुआ कि गेस्ट वगैरह चले गए और फिर हमारा भी मन ऐसे लगा कि क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा धूप है, इधर उधर जाएंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो निकल जाते हैं। होली भी आने वाली थी, तो ऐसे में बेटी को मैं छोड़ के गई थी तो ऐसे लग रहा था कि फिर होली में वो अकेले कुछ भी बना नहीं पाएगी। मतलब होता है ना, बच्चों को इतना तो पता नहीं होता है, मैं ही बनाती हूँ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब निकल ही जाएंगे। तो ये जो मेरी लाइफ है ना वो बहुत ही, जो भी 3-4 दिन मैंने गुजारे बहुत ही अच्छा लगा। बीच में और भी फंक्शन हुए लेकिन मैंने उसको कवर नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने मुंडन की वीडियो डाली थी तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो मैंने सोचा छोड़ो फिर मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे पास है वीडियो लेकिन मैं शायद ही डालूँगी अब। तो यहाँ पर ना आलू मैंने लिया था तो आलू ना बच गया, तो मैंने सोचा चलो इसको उबाल के, और क्योंकि मेरे पास छत है तो क्यों ना मैं इसका यूज़ कर लूँ, क्योंकि ये किचन और ये छत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे तो मैं यहाँ पे रह नहीं सकती, जाना ही पड़ेगा, लेकिन इस किचन से मैंने सोचा कुछ तो मैं रेसिपी शूट कर लूँ। तो एक रेसिपी मैंने पहले शूट किया था जैसे कांजी वड़ा का, और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के चिप्स, आलू के पापड़ एक्चुअली। तो यहाँ पर जो भी आलू थे ना, सारे आलू को मैंने उबाल लिया था और मेरे पास कद्दूकस करने वाली मशीन नहीं थी, तो मैंने कटोरी से इसको दबा दबा के कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट बनाया। और इसको बनाने में मुझे मेहनत तो लगी, क्योंकि आलू के जो पापड़ होते हैं ना उसका जो मिश्रण होता है वो एकदम आपको बारीक रखना होता है, कोई भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। इसके अंदर मैंने नमक, लाल मिर्च, जीरा और थोड़े से धनिया, साथ में अमचूर पाउडर डाला। ये 4-5 चीज़ें डाल के इसको मैंने मिक्स किया सरसों तेल के साथ। थोड़ा सा सरसों तेल डाल देंगे ना तो ये पापड़ बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर क्या हुआ ना कि मतलब पापड़ बनाने का ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन छत देखा और मुझे जाना भी था, तो मैंने झटपट दोपहर में 11-12 बजे के करीब इसको उबाला। और जो भी आलू थे सारे ही आलू को मैंने बना के मिश्रण बनाए और फटाफट से इसके पापड़ बनाने के लिए तैयारी मैंने शुरू कर दी। तो क्या आप लोग भी गांव से हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा ये किचन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। भले ही अभी मैंने इसमें काम नहीं करवाया है तो थोड़ा खाली खाली लगता है। कभी रहने आऊँगी तो ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ काम करवाऊँगी।
तो अभी पहले तो मैं यहाँ पर आलू के पापड़ के बारे में बता दूँ। इसमें जितने भी लम्ब्स हैं ना उनको बहुत ही प्यार से मुझे तोड़ने पड़े, क्योंकि अगर कद्दूकस कर लेती तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कटोरी से और हाथ से करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि छत पे जाऊंगी और इसके रोल बनाऊंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैं थाली में ही इसके मतलब जो पेड़े होते हैं ना वो मैंने बना के तैयार करके रख लिए, जिससे कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे छत पे। और धूप बहुत ही तेज़ है, मतलब इसमें अगर मैं चाहती तो एक दिन में कई सारे पापड़ और तिलौरी बना सकती थी, पर मुझे रहना नहीं था तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो चलिए यहाँ पर सारे ही मतलब पेड़े बना लिया और यहाँ पर थोड़ा सा सरसों तेल ले करके और इसके ऊपर मैंने लगा दिया, जिससे कि इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत ना हो मुझे। तो यहाँ पर जितने भी पेड़े हैं वो मैंने बना लिए और चलिए अब चलते हैं छत पर। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, है ना। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं छत पे आ गई हूँ, धूप तो इतनी कड़कती हुई सी है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की थैली मांग के लाई किसी से, क्योंकि मेरे पास ये भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कुछ तो करना होगा तो मांगना ही पड़ेगा। तो एक प्लास्टिक की थैली ले ली और इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाया और बस इसके ऊपर जो आलू थे ना उनको दूसरे एक थैली के साथ दबा के और फिर मैंने पापड़ बनाए। तो ये पापड़ बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो मेरा वीडियो देख करके आप बना सकते हैं। और इस तरीके से छोटी कटोरी से जैसे मैंने वहाँ पे मैश किया था वैसे ही इसको हल्का हल्का प्रेस करके मैं पापड़ का शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से बनाने से ना जितना पतला हो सके उतना बना सकते हैं आप। वैसे टूटता तो नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो, लेकिन अगर लगे कि टूट रहा है तो फिर बस कर दीजिए उतने पे ही, क्योंकि फिर ज़्यादा टूट जाएगा और बहुत पतला हो जाएगा। तो बस इस तरीके से मैंने देखिए ये पापड़ बना लिए। कैसा लग रहा है ये पापड़। तो इसी तरीके से 2-3 बनाए मैंने। और आज तो मुझे तैयारी भी करनी है जाने की, क्योंकि मुझे आ चुका है ऑर्डर, मतलब बोला गया है कि तैयार रहना, निकल जाएंगे हम लोग। तो क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी से आए थे तो टाइम का ऐसा नहीं था, कभी भी निकल सकते थे। तो बस मैंने पापड़ बनाए और इसको 2-3 घंटों के लिए मैंने छोड़ दिया। मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था, ये हल्का सा सूख गया था, फिर तो मैं आ गई थी इसको लेकर के। और रात का सफ़र कर रही हूँ दरभंगा से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। तो अभी तो सुबह का 3 बज चुका है, लेकिन हम चले थे शाम में, पिछले शाम में 7 बजे, और तब से लगातार चल ही रहे हैं। अब तो थोड़ा सा रोशनी हो चुका है, लेकिन पूरी रात हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं काशी विश्वनाथ। पहले जाएंगे शायद से नदी, गंगा नदी में, उसके बाद फिर कहीं पर और जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में आप लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं दशमेश घाट पर। तो ये मेरा पहला स्पॉट है जहाँ पे मैं आई हूँ। सुबह पहुँची हूँ और बस पहुँच के होटल में सामान रखा और यहाँ आ गई। पर आते आते यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप हो गई है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे नावें लगी हुई हैं और उधर भी लोग टहल रहे हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कि उस घाट की तरफ जाया जाए। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दोबारा जा रहे हैं होटल में, क्योंकि अभी हमारा सामान भी नहीं अंदर गया है। तो बस अब जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे और उसके बाद कल यहाँ पर फिर से आएंगे नहाने के लिए। और ये दूर में ना सारे ही घाट हैं। तो हम लोग भी नाव से उस तरफ जाएंगे। रेट वेट पता कर लिया है कितना लेंगे, उसी हिसाब से। तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ बनारस के घाट से। अभी हम लोग राजेंद्र प्रसाद घाट, अभी राजेंद्र प्रसाद घाट पे अभी देखिए क्या क्या कहलाता है, दसास। तो वैसे तो यहाँ पे धूप बहुत तेज़ थी। वैसे टाइम तो आप मान के चलिए मुश्किल से 9 या 10 बज रहे होंगे, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी कि उतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर खड़ी रही, थोड़ा सा वॉक किया, उसके बाद फिर हम लोग चले गए
मंदिर कहती हूँ होटल में, और यहाँ से फिर अब मार्केट शुरू होता है। तो मतलब दशमेश घाट है ना, उसके आसपास ही ये मार्केट भी है, काफ़ी चलना पड़ता है। तो भीड़ भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ ज़्यादा ही भीड़ मुझे लगी। और क्योंकि मैं मतलब आई थी रात को, जैसे हम लोग निकले थे तो सुबह पहुंची, तो हम लोग फ्रेश भी नहीं हुए थे, तो इसीलिए पहले सोचा कि एक बार बस दर्शन कर लिए, अब चलेंगे होटल, और होटल जा कर के फिर फ्रेश होकर के शाम तक फिर आएंगे आरती देखने के लिए। तो यहाँ पर धूप देख सकते हैं कितनी चमकती हुई है, हर तरफ घंटी की आवाज़ और साथ में पूजा पाठ और श्लोक की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर मार्केट जो है ना, अभी इतना खुला नहीं था, मतलब ठीक ठीक था। फिर हम लोगों को थोड़ी सी चाय की तलब लगी, तो यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय बहुत ही मस्त मिलती है बनारस में। तो आप लोगों को मैंने बताया कि नहीं बताया, हम लोग आ गए हैं बनारस, और यहाँ पर सुबह के टाइम पी रहे हैं ये टफड़ी वाली चाय, और इसके बाद फिर करेंगे आगे का फंक्शन। यहाँ पे एक मंदिर था जहाँ पे मैं चाय पी रही थी, यहाँ पे जगह जगह मंदिर ही है। फिर शाम को हम लोग आ गए थे आरती देखने के लिए, और आप आरती का एंजॉय कीजिए, क्योंकि आरती ना बहुत ही सुंदर है, तो इसलिए मैं बीच में अब नहीं बोलूँगी, आप लोग सिर्फ आरती को देखिए। ये हो रही है धुनी आरती, मतलब जो हम खुशबू वगैरह अगरबत्ती जलाते हैं ना। और अब कल होलिका दहन की भी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है, और हम लोग यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया रही। और अब हम लोग घर जा रहे हैं। ये तो रात हो गई थी और हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि इस जगह को छोड़ के जाएं। कुछ तो इसमें शक्ति थी। पीछे जो है वो आप देख सकते हैं एक मंदिर है, और मेरे हस्बैंड प्रसाद खा रहे हैं जो मिला था गंगा आरती के टाइम पे। तो पीछे कुछ साधु सन्यासी वगैरह अपनी वो जला के धुनी जमा के बैठे हुए हैं। बहुत देर तक बैठी रही, उसके बाद लगा कि नहीं अब चलना चाहिए। और इतनी रात को भी तकरीबन 11 बज गए थे और मार्केट पूरी तरह से एकदम चकाचौंध थी। सब लोग शॉपिंग कर रहे थे,
छोटी छोटी चीज़ें होती है, वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत इतनी खास होती नहीं है, लेकिन मेला में ना किसी भी दर्शनीय स्थल पे जाएं या मेला में जाएं तो पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों को देख करके बहुत ही अच्छा लगता है और लगता है कि कुछ तो ले ही लें। तो मैंने भी देखा, आज मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने सोचा बस आज देखती हूँ और कैसे क्या है। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक लंबे कॉरिडोर में घूमती रही। फिर हम लोग यहाँ से अन्नपूर्णा मंदिर गए। अन्नपूर्णा मंदिर जाने के लिए वहीं से एक रास्ता है और मैंने ये पर्स लिया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 100 रुपये का ये पर्स था। बड़ा वाला पर्स टांगने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो मैंने ये छोटा वाला ले लिया। मैं लेके भी नहीं गई थी, तो पोटली टाइप का था, मेरा सारा सामान इसके अंदर आ गया। और बस इसके बाद हम लोग फिर अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ चले गए। तो मंदिर के अंदर भी बहुत सारी दुकानें थी और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। सोचा है कि अगर होगा तो फिर दोबारा आएंगे। ये तो पहली बार था हमारा, पूरी लाइफ में मुझे लगता है पहली बार हम लोगों ने बनारस गए होंगे। और यहाँ देखिए तब तक होलिका दहन शुरू भी हो चुका था और हम लोग रिक्शा पर बैठे और रिक्शा पर बैठे बैठे बनारस की थोड़ी सी अनुभूति की। और आज समझ में आया कि बनारस क्या चीज़ है। वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरी तरह समझने के लिए तो पूरी ज़िंदगी कम है। मिलते हैं फिर।